रात के 2 बजे नींद टूटती है, मोबाइल साइलेंट है, घर शांत है, लेकिन दिमाग तेज चल रहा है। कल का खर्च, महीने की ईएमआई, बच्चों की फीस, सब एक साथ घूमने लगता है। यही वो पल है जहां ज्यादातर मिडिल क्लास फंसा हुआ है। भारत में 60% से ज्यादा लोग पेचेक टू पेचेक जीते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो लापरवाह है, बल्कि इतना ही पैसा आता है कि बचत की गुंजाइश बहुत कम रहती है। दिक्कत पैसे से ज्यादा दिमाग पर पड़ती है। पैसे की टेंशन दिन में नहीं, ज्यादातर रात में हमला करती है। रिसर्च बताती है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस से नींद 30-40% तक खराब हो जाती है। शरीर बिस्तर पर होता है, लेकिन दिमाग लगातार फ्यूचर सॉल्व कर रहा होता है। ऑफिस में मीटिंग चल रही होती है, लेकिन ध्यान बॉस पर नहीं होता। दिमाग में हिसाब चल रहा होता है, इस महीने गैस, बिजली, नेट, स्कूल सब कैसे मैनेज होगा। यही मेंटल ओवरलोड काम की प्रोडक्टिविटी भी गिरा देता है। एक एवरेज इंडियन मिडिल क्लास परिवार अपनी इनकम का करीब 55-60% हिस्सा फिक्स्ड खर्चों में डाल देता है। किराया, ईएमआई, स्कूल फीस, ये सब नॉन नेगोशिएबल है। ऐसे में दिमाग को लगता है कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं। सब्जी मंडी में खड़े होकर भी आदमी हिसाब लगाता है, आधा किलो ले या पूरा। ये कंजूसी नहीं है, ये सर्वाइवल कैलकुलेशन है। लगातार ऐसा करने से दिमाग थक जाता है, लेकिन कोई इस थकान की बात नहीं करता। दोस्तों का फोन आता है, चल बाहर चलते हैं, मन करता है, लेकिन दिमाग तुरंत खर्च जोड़ देता है। 500 का प्लान कब 1500 बन जाएगा पता नहीं। इसलिए कई लोग धीरे धीरे सोशल लाइफ से कटने लगते हैं। डेटा कहता है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस वाले लोगों में एंजाइटी का रिस्क दोगुना हो जाता है। वजह साफ है, दिमाग को कभी रेस्ट नहीं मिलता। हर समय फ्यूचर थ्रेट स्कैन चलता रहता है, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। असली समस्या ये है कि दिमाग को लगता है पैसा कभी इनफ नहीं होगा, इसलिए वो हर समय अलर्ट मोड में रहता है। यही अलर्ट मोड इंसान को इमोशनली इरिटेट, मेंटली टायर्ड और फिजिकली वीक बना देता है। भारत में एवरेज मिडिल क्लास सेविंग्स रेट 10% से भी कम है। इसका मतलब ये नहीं कि लोग बचाना नहीं चाहते, बल्कि ज्यादातर इनकम खर्च में चली जाती है। दिमाग को सुरक्षा का सिग्नल ही नहीं मिलता। जब सेविंग्स नहीं होती तो छोटी सी प्रॉब्लम भी बड़ी लगने लगती है। बाइक खराब हो जाए, मोबाइल टूट जाए, दिमाग तुरंत वर्स्ट केस सोचने लगता है। यही सोच नींद और चैन दोनों छीन लेती है। फाइनेंशियल स्ट्रेस का असर रिश्तों पर भी पड़ता है। छोटी बातों पर बहस, चिड़चिड़ापन, साइलेंट फ्रस्ट्रेशन, ये सब उसी दबाव का नतीजा है जो दिमाग अंदर ही अंदर झेल रहा होता है। कई लोग सोचते हैं ज्यादा कमाई से ये टेंशन खत्म हो जाएगी, लेकिन सर्वे बताते हैं कि इनकम बढ़ने के साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। दिमाग फिर उसी रेस में फंस जाता है, बस नंबर्स बड़े हो जाते हैं। असल लड़ाई पैसे की नहीं, सर्टेनिटी की है। जब दिमाग को पता नहीं होता कि इमरजेंसी में क्या होगा, तो वो हर समय अलर्ट रहता है। यही अलर्टनेस धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। भारत में मेडिकल इमरजेंसी सबसे बड़ा फाइनेंशियल शॉक मानी जाती है। एक हॉस्पिटल बिल महीनों की कमाई खा सकता है। इसी डर की वजह से दिमाग हर समय वर्स्ट सिनेरियो सोचता रहता है। जब दिमाग लगातार डर में जीता है, तो वो लॉन्ग टर्म सोच ही नहीं पाता। करियर ग्रोथ, स्किल अपग्रेड, बेहतर फैसले सब पीछे छूट जाते हैं। इंसान बस महीने निकालने में लगा रहता है। ये थकान फिजिकल नहीं होती, इसलिए लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मेंटल एग्जॉशन ज्यादा डेंजरस होती है। नींद लेने के बाद भी फ्रेश महसूस नहीं होता, क्योंकि दिमाग को आराम मिला ही नहीं। कई लोग कहते हैं सबके साथ यही होता है। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। जब स्ट्रेस नॉर्मल लगने लगे, तब इंसान समझ ही नहीं पाता कि वो कितनी भारी कीमत चुका रहा है। फाइनेंशियल स्ट्रेस का सीधा असर डिसीजन मेकिंग पर पड़ता है। डर में लिया गया फैसला ज्यादातर शॉर्ट टर्म होता है। इससे समस्या सॉल्व नहीं होती, बस टल जाती है। भारत में मिडिल क्लास सबसे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेशर भी यही झेलता है। वजह है रिस्पॉन्सिबिलिटी और लिमिटेड मार्जिन ऑफ एरर। दिमाग जानता है कि गिरने की जगह बहुत कम है। जब दिमाग को कंट्रोल का एहसास नहीं होता, तब वो हर छोटी चीज को खतरा मानने लगता है। यही वजह है कि पैसे की टेंशन हर वक्त पीछा नहीं छोड़ती। असल में पैसे की कमी नहीं, मेंटल स्पेस की कमी इंसान को तोड़ती है। दिमाग अगर हर वक्त हिसाब लगाएगा, तो शांति कहाँ से आएगी। यही कारण है कि फाइनेंशियल पीस अमीरी से नहीं, ब्रीदिंग स्पेस से आती है। दिमाग को बस ये भरोसा चाहिए कि हर छोटी चीज क्राइसिस नहीं बनेगी। जब तक ये भरोसा नहीं आता, तब तक आदमी हंसता भी है तो अंदर से भारी रहता है। बाहर सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर प्रेशर
प्रेशर कुकर चलता रहता है। ये बात जितनी सिंपल है उतनी ही इग्नोर की जाती है, क्योंकि हम पैसे की बात तो करते हैं लेकिन दिमाग पर पड़ने वाले असर की बात नहीं करते। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है, जब इंसान समझता है कि लड़ाई पैसे से नहीं, उस नॉन स्टॉप भागदौड़ से है जो दिमाग को चैन नहीं लेने देती। अगर दिमाग को थोड़ी राहत मिल जाए तो वही इंसान ज्यादा साफ सोच सकता है, बेहतर फैसले ले सकता है, और यही मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। यही समझ इस वीडियो की नींव है, क्योंकि जब समस्या की जड़ समझ में आ जाती है तब समाधान भी धीरे धीरे साफ दिखने लगता है। जब दिमाग समझ लेता है कि हर महीने सिर्फ बचना ही लक्ष्य नहीं है, तभी कंट्रोल की जरूरत महसूस होती है। ज्यादातर मिडिल क्लास को लगता है कि कंट्रोल मतलब हर रुपए का हिसाब रखना, लेकिन असल में ये और ज्यादा तनाव पैदा करता है। भारत में लगभग 70% लोग ये नहीं जानते कि उनका पैसा कहाँ जाता है। सैलरी आती है और धीरे धीरे गायब हो जाती है। जब दिमाग को क्लैरिटी नहीं मिलती तो वो हर वक्त सस्पेशन मोड में रहता है। कंट्रोल का मतलब कंजूसी नहीं है, कंट्रोल का मतलब है अवेयरनेस। जब इंसान जानता है कि पैसा किस दिशा में जा रहा है, तब दिमाग को पहली बार सुकून मिलता है कि चीजें हाथ से निकल नहीं रही। एक महीने का खर्च लिखने से ही कई लोगों को दिखता है कि 3 से 4 हजार ऐसे ही निकल जाते हैं। यही रियलाइजेशन दिमाग को पावर देती है, क्योंकि अब पैसा भाग नहीं रहा, इंसान फैसला ले रहा है। जब फैसले इंसान लेता है तब हेल्पलेसनेस खत्म होती है। दिमाग को लगता है कि हालात मेरे ऊपर नहीं है, मैं हालात पर हूँ। यही फीलिंग फाइनेंशियल काम की दूसरी सीढ़ी होती है। इसके बाद आता है सबसे भारी बोझ, हाई इंटरेस्ट कर्ज। भारत में क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट 30-40% सालाना तक पहुंच जाता है। इसका मतलब हर महीने पैसा चुपचाप कम होता रहता है। क्रेडिट कार्ड कर्ज सिर्फ जेब नहीं काटता, ये दिमाग पर बैठ जाता है। हर खरीद के साथ गिल्ट जुड़ जाता है। दिमाग रिलैक्स नहीं कर पाता क्योंकि उसे पता है ब्याज दौड़ रहा है। कई लोग मिनिमम पेमेंट करके सोचते हैं सब ठीक है, लेकिन असल में वो कर्ज को जिंदा रख रहे होते हैं। ये वो जंजीर है जो इंसान को आगे सोचने ही नहीं देती। जब पहला क्रेडिट कार्ड बंद होता है तब लोग बताते हैं कि सांस हल्की लगती है। ये सिर्फ पैसा बचने की खुशी नहीं होती, ये मेंटल वेट हटने की राहत होती है। कर्ज उतरते ही दिमाग को लगता है कि एक दुश्मन कम हुआ, अब हर खर्च डर के साथ नहीं जुड़ा होता। यही वजह है कि डेट फ्रीडम को लोग इमोशनल मोमेंट कहते हैं। इसके बाद सबसे अंडररेटेड चीज आती है छोटी जीत। मिडिल क्लास को बड़ी जीत का सपना दिखाया जाता है, लेकिन असली बदलाव छोटी जीत से शुरू होता है। पहले 1000 रुपए बचते हैं, फिर 5000, फिर एक महीना बिना उधार के निकलता है। ये नंबर्स छोटे हैं, लेकिन दिमाग के लिए ये प्रूफ होते हैं कि मैं कर सकता हूँ। जब इंसान खुद को कैपेबल मानने लगता है तब माइंडसेट बदलता है। फिर वो हर चीज डर से नहीं, सोच समझ कर करता है। यही कॉन्फिडेंस पैसे से नहीं, प्रोसेस से आता है। इंडिया में बहुत लोग मेहनती हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी में फंसे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी खुद को जीतते नहीं देखा। छोटी फाइनेंशियल जीत ये गैप भर देती है। कॉन्फिडेंस बढ़ते ही इंसान काम पर भी अलग सोचता है। वो सिर्फ नौकरी बचाने की नहीं, बेहतर करने की सोचता है, क्योंकि अब पीछे गिरने का डर थोड़ा कम होता है। यहीं से साइकोलॉजी वाला हिस्सा शुरू होता है। पैसे की शांति नंबर से नहीं, सोच से बनती है। जब तक दिमाग स्कैर्सिटी में रहेगा, पैसा आते ही उड़ जाएगा। स्कैर्सिटी माइंडसेट में सेविंग सैक्रिफाइस लगती है, इन्वेस्टिंग जुआ लगता है, ग्रोथ रिस्की लगता है। इसलिए इंसान वही करता है जो उसे familiar लगता है, बस सर्वाइव। लेकिन जब दिमाग को थोड़ी सेफ्टी मिलती है तब वही सेविंग पावर लगने लगती है। इन्वेस्टिंग फ्यूचर खरीदने जैसा लगता है, रिस्क डरावना नहीं, कैलकुलेटेड लगता है। यही फर्क होता है पैनिक और इंटेंशन में। पैनिक में लिया गया फैसला बस आज बचाता है, इंटेंशन से लिया गया फैसला कल बनाता है। मिडिल क्लास के लिए यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, जब इंसान समझता है कि उसे अमीर नहीं बनना, उसे बस काम बनना है। काम आते ही अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती है, स्किल अपग्रेड, साइड इनकम, बेटर रोल। जो पहले इम्पॉसिबल लगते थे अब मैनेजेबल लगते हैं, क्योंकि अब दिमाग फ्री है। वो हर समय आग बुझाने में नहीं लगा है, अब वो आगे की सड़क देख सकता है। यही रीजन है कि फाइनेंशियल काम को शॉर्टकट से नहीं पाया जा सकता। ये बोरिंग स्टेप से आता है, बचत, कंट्रोल, कर्ज खत्म, माइंडसेट। लोग फास्ट रिजल्ट चाहते हैं, इसलिए फाउंडेशन स्किप करते हैं, लेकिन बिना फाउंडेशन के जो भी ऊपर बनता है वो गिरता ही है। मिडिल क्लास को मिरेकल नहीं चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए। ऐसा स्ट्रक्चर जो दिमाग को सिग्नल दे तू सेफ है, तू संभाल सकता है। जब ये सिग्नल मिल जाता है तब वही इंसान अलग तरह से जीने लगता है। कम डर, ज्यादा क्लैरिटी और धीरे धीरे बेहतर जिंदगी। यही पूरी जर्नी है। पैसा बढ़ने से पहले दिमाग शांत होना जरूरी है, क्योंकि जब दिमाग शांत होता है तब पैसा खुद रास्ता ढूंढ लेता है। और शायद यही बात सबसे ज्यादा इग्नोर की जाती है, क्योंकि हम पैसे की गिनती करते हैं लेकिन दिमाग की हालत नहीं देखते।
जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक दौड़ चलती रहेगी, लेकिन जिस दिन समझ आ गया उसी दिन असली बदलाव शुरू हो जाता है। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो तो इसका मतलब ये कहानी आपकी भी है, क्योंकि ये किसी अमीर या गरीब की नहीं, उस इंसान की कहानी है जिसका दिमाग कभी आराम नहीं करता। याद रखिए, शांति पैसा बढ़ने से नहीं आती, शांति तब आती है जब दिमाग को भरोसा मिल जाता है। आज आपको कोई शॉर्टकट नहीं मिला होगा, लेकिन एक क्लैरिटी जरूर मिली होगी, और यही क्लैरिटी पहला कदम होती है, क्योंकि जिस दिन दिमाग शांत होना शुरू करता है उसी दिन जिंदगी संभलने लगती है। अगर ये बात दिल को लगी हो तो वीडियो यही खत्म नहीं होता, ये सोच यहीं से शुरू होती है।